हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा डाउट है। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े, बट एक एक बच्चे को रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रात को 12 बजे 11 बजे नोट्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल एक्टिव रहते हैं ताकि आप लोगों को जैसे इस चैनल के बारे में कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, उनको एग्जाम से रिलेटेड पता चलता है, कोई गेस्ट पेपर चाहिए, तो हम बिल्कुल हाजिर रहते हैं कि हाँ भाई, अगर एट अ टाइम भी पता चला या 2 घंटे भी आपके एग्जाम को रह गए हैं या फिर एक दिन पहले भी पता चला तो आप टाइमली पीडीएफ लेके पढ़ सको। ठीक है, तो भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ डाउट्स हैं जो बहुत सारे बच्चों के हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट्स करते हैं। और इनफैक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे उनके बच्चों के डाउट्स हैं कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड, वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। एग्जाम का किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से डिस्कशन होगा, हर एक चीज डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। और बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर होंगे और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो सब बात करेंगे। तो देखो भाई, ऐसा है, ड्यू और इग्नू मैं दोनों ही कवर कर रही हूँ। तो अभी उन लोगों के भी एग्जाम चल रहे थे, पहले मैं ड्यू की सीरीज कंप्लीट कर रही थी, बट स्टिल वहां पे भी अभी बच्चों का जीएसटी का पेपर है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दूं। बट इग्नू वाले बच्चे मैं भी क्या करूँ, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं और कुछ सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही अलग अलग है दोनों यूनिवर्सिटीज में और मुझे सब कवर करना होता है। तो अब कोशिश मेरी यही है कि इग्नू वाले बच्चे भी थोड़ा सा दुखी है कि मैम हमारे लिए भी कुछ वीडियो बना दो, अब तो हमारी डेट शीट भी रिलीज हो गई फाइनल वाली। तो देखो भाई, डेट शीट का क्या है, जो आपके बीकॉम एफ के बच्चे हैं, अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं मैम बीकॉम जी और बीकॉम एफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो भाई मैं उनको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि बीकॉम एफ के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। आप बीकॉम एफ नानक एजुकेशन पॉइंट डालोगे तुरंत आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी, मैंने लंबी चौड़ी डिस्कशन करी है उसके ऊपर, आप प्लीज वो वीडियो देख लेना। क्योंकि अभी मैं दोबारा से उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि सब्जेक्ट ही जो है खत्म नहीं हो पा रहे और मुझे कैसे भी करके आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो चलो भाई, ये तो डिस्कशन चलता रहेगा, लेकिन अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए या फिर नोट चाहिए बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस पे, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 81 है, मैं लिख देती हूँ 8178359562। ठीक है, तो अब एक बच्चों का और भी डाउट है, वो भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ इसी वीडियो के अंदर। काफी सारे डाउट क्लियर करूंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्या नोट्स नहीं मिल सकते, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें गेस्ट पेपर नहीं प्रोवाइड हो सकता। तो देखो भाई, अगर मैं फ्री आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकती तो डेफिनेटली करवा देती, क्योंकि बनवाने में ही कॉस्टिंग इतनी आ जाती है कि हम लोग क्या करें, हमें अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए उनको आगे जो भी पे करना होता है उसके लिए हमें ये सब चीजें जो है जो पे वाली चीजें हैं वो करनी पड़ रही हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत। तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप लोगों की फाइनल डेट शीट जो है वो रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं डिस्कशन ये स्टार्ट करूँ, पहले तो मैं सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगी कि बहुत सारे बच्चे जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है वो है कि मैम आपने हमें एक सब्जेक्ट जो है वो नहीं करवाया, और वो कोड है BCOS 185 का। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का क्या डाउट है कि मैम हमें तो प्लेलिस्ट में BCOS 185 तो दिख ही नहीं रहा। तो देखो भाई, मैंने इसका वन शॉट ऑलरेडी करवा दिया और पहले भी बताया था मैंने, बहुत सारे बच्चों का डाउट है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये चीज देखनी होती है, प्लेलिस्ट में जाके कोड डाला करो, अगर कोड से नहीं आया तो सब्जेक्ट का नाम डालो। अब क्या है, ड्यू के अंदर भी यही सब्जेक्ट था बट कोड तो होता नहीं, तो मैंने इसका वन शॉट ऑलरेडी करा रखा है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका सब्जेक्ट एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, तो उनके जो बुक थी ड्यू वालों की मैंने कंप्लीट कराई थी, सिलेबस बिल्कुल सेम है। आप वन शॉट पूरी देखो, अपने टॉपिक जो 2025 के बताए गए टॉपिक है, इसके टॉपिक मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट वाले दिसंबर तक के लिए। अब वो टॉपिक नोट करके बैठो और वही टॉपिक आपको क्या करना है, वन शॉट से पढ़ लेना है। अगर आपको लगे कि ये टॉपिक मैम ने नहीं बताया हमें, तो आप वो जो टॉपिक है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो एज सिंपल एज दैट कि मैं दोबारा से इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी और भी बहुत सब्जेक्ट पेंडिंग है मेरे। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे करवाना है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मुझे और मेरे को सच में करवाना है, इसमें प्रैक्टिकल है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, मुझे इसका समाधान निकालना है। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कराना है, BCOE 144 करवाना है, तो कुछ सब्जेक्ट तो रह गए हैं। और इसके बाद जो दूसरा डाउट आता है बच्चों का, वो आता है आपका BCOE 141 का। ठीक है, तो BCOE 141 का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको डाउट रहता है कि मैम क्या आपने ये करवाया है क्या। तो देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग भी मैंने करवा दिया। मैं मेन डिस्कशन यहाँ पे करने जा रही हूँ
लास्ट ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है, जिनको सबसे ज्यादा डाउट है वो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर से भी पढ़ा उन्होंने और वो थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है कि BCOE 141 है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। बिल्कुल लेटेस्ट है। आप ये मत सोचो कि मैम आपने 1 साल पहले वीडियो अपलोड की थी या 8 महीने पहले की थी तो सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। NEP के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल लेटेस्ट करंट सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनी है, तो आप बेझिझक होकर वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसमें पूरा सिलेबस कवर है। तो BCOE 141 का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप इसकी वन शॉट देखें, 2025 के क्वेश्चन निकालें और इसको रटना शुरू करें। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन उतारो फिर इसके आंसर ढूंढो, तो भाई हम लोगों ने गेस्ट पेपर रेडी करा दिए। गेस्ट पेपर में हम लोगों ने यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के जो मैंने यूट्यूब पे बताया इसी के विद आंसर, फ्लो चार्ट, डायग्राम सब कुछ कंप्लीट एक ही PDF में दिया है हमने। कोई अलग PDF नहीं है, सिर्फ एक PDF है, लिमिटेड क्वेश्चन है, रट्टा मारना है बढ़िया से और वन शॉट देख के चले जाना। अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, 80+, 90+, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये समाधान मैंने बता दिया। अगर आपको खुद से बनाना है तो वो भी बता दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमसे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 आपका आता है BCOE 143 FM का सब्जेक्ट है। ये भी मैंने वन शॉट कंप्लीट कराया है, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी बताए थे और थ्योरी सब करा दिया है। तो ये भी आप देख सकते हो। BCOS 185 मैंने अभी क्लियर कर दिया, इसका वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। एंटरप्रेन्योरशिप आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड न्यू वेंचर प्लानिंग लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और आपकी बुक में भी, बुक को नाम तो एंटरप्रेन्योरशिप दिया है लेकिन न्यू वेंचर प्लानिंग के भी कुछ कुछ टॉपिक कहीं कहीं पे हैं, तो आप वीडियो देख सकते हो। कोई घबराहट की बात नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आप आराम से वीडियो देखो बेझिझक होके। नेक्स्ट आपका जो कोड आता है वो आता है BCOG 171। इसमें हर बच्चे को डाउट है। अब BCom F वाले अगर ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें एक बात बता दूं कि BCom अगर आप कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो इग्नू के अंदर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग कोड के नाम से जाना जा रहा है। कभी तो कोड मिल रहा है BCOG 171, ठीक है, तो कभी कुछ अलग कोड मिल रहा है। तो आप कंफ्यूज मत हो, आप बस ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाओ, वो वीडियो उठा करके पूरी देख लो, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 1 या 2 यूनिट है जो कि कवर नहीं हुई, लास्ट वाली, बाकी मैंने सब कुछ कवर करवा दिया है, A to Z ऑल। तो आपको मैं वो 1 या 2 यूनिट या टॉपिक जो भी रह गए वो करवाते ही वन शॉट बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ। वो देख लेना और गेस्ट पेपर पढ़ लेना, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। और ये सेमेस्टर 5th के लिए कंप्लीट है। यही 4 सब्जेक्ट हैं जो सेमेस्टर वाइज भी दे रहे हैं, तो उनका भी साथ साथ बता दिया मैंने। अब जो आते हैं सेमेस्टर 6 पे आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इसका वीडियो आएगा, तो देखो भाई टाइम कम है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या करूँ, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक विद आंसर आप लोगों से डिस्कशन कर लूँ। टाइम बचा तो वन शॉट सिलेबस के अकॉर्डिंग दे दूंगी, वरना तो आपको मेन ही करा दूंगी। उसके बाद आता है आपका BCOE 142 का। तो ये है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसके ऊपर मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो बनानी है, बस गेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ रेडी है। और उसके बाद आता है आपका BCOE 144 का ऑफिस वाला। ये मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, इसका मैंने एक पार्ट बना दिया है और एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन मैंने लगभग करवा दिए हैं। और जल्दी से जल्दी मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कंप्लीट करके वन शॉट प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट आता है आपका BCOS 186। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपको कोड वाइज ना मिले तो पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप सर्च करना, पूरा का पूरा सिलेबस करवा रखा है। कंफ्यूज मत होना कि DU के लिए, इग्नू के लिए, पूरा सिलेबस करा चुकी हूँ उसका मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका वन शॉट देख लेना, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास है, अगर आपको इसका गेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी हमारे पास है, ठीक है। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट वाला आता है BCOG 172। ये इंडियन इको का है। इसका भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में जल्दी, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट रह गए हैं मेरी साइड से, यानी कि एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रह रहा है, एक आपका ऑफिस वाला मैं स्टार्ट कर चुकी, जल्द खत्म करूंगी। उसके बाद आपका रह गया BCOG 172। मुझे जल्दी से जल्दी, मुझे पता है कि जून से पहले पहले आप लोगों को ये 100% प्रोवाइड करना है, कैसे भी करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे BCom F के अंदर EVS भी कंप्लीट कर रही हूँ अभी मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि वो भी पेंडिंग था। काफी सारे बच्चों के जो है वो दिक्कतें हो रही हैं EVS में, क्योंकि काफी बच्चों की बैक लग रही है। तो ये सारा सब चीजें थी। तो ये मैंने 5th और 6th सेमेस्टर के लिए वीडियो बनाई है बेसिकली, कि ये सारे जो रह गए हैं वो डेफिनेटली टाइम से पहुंचेंगे, ठीक है।
साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बात बता दिया है कि इसके नोट्स भी रेडी हैं सारे सब्जेक्ट के, और गेस्ट पेपर भी रेडी है, चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी अनदर सब्जेक्ट के अंदर आपकी पहले की बैक आई हुई है, तो आप उसके नोट्स पढ़ लो, गेस्ट पेपर पढ़ लो, प्रीवियस पेपर देख लो, आप पास हो जाओगे। तो आपका बैक का जो पेपर है वो भी डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो चैनल पे, तो वो तो आपको पता ही होगा कि मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है। एक हिंदी मैंने अपलोड नहीं करा, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हिंदी भी अपलोड कर दूं जैसे ही टाइम मिले। बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स है, कंप्यूटर है, ईवीएस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑलमोस्ट मैंने सब करवा दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो बना के दे दूं। अब जिन बच्चों का पेपर है, यानी कि बीकॉम जी वाले बच्चे हैं, या फिर बीबीए वाले हो आप, या फिर बीए हो, या बीटीएस हो, या फिर अनदर किसी सब्जेक्ट में हो, तो आप सबको अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। टाइम टेबल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से जो है स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो भाई, टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले अपने वीक सब्जेक्ट उठाना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने वीक सब्जेक्ट्स, सॉरी स्टूडेंट लिख रही हूँ मैं, वीक सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपने वीक सब्जेक्ट, जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसको पहले उठाएं, उसकी तैयारी करें। और अगर आपके पास मैथ्स है या आपकी किसी सब्जेक्ट में, ऐसे सब्जेक्ट में बैक आई है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो आप उसको एटलीस्ट दिन में आधा घंटा टाइम दे देना। ठीक है, आधा घंटा डेली देना है। ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है या बैक आ चुकी है या बैक नहीं भी आई, तो आप डेली आधा घंटा उस सब्जेक्ट को दे। बाकी अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप वन शॉट देख के भी जा सकते हो, और गेस्ट पेपर ही पढ़ना है आपको डेफिनेटली। ठीक है, तो ये समाधान मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक करा के एक बार वन शॉट प्रोवाइड करा दूं, फिर आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और मेरी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, वीक सब्जेक्ट को पहले टाइम दे देना। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट को बस आपको 1 दिन या 2 दिन, या फिर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको 10 से 15 दिन मिल जाएंगे, 10 से 12 दिन मिल जाएंगे, जिसमें आप 2-2 दिन का क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि 2 दिन में आपको, आप ऐसे करो कि 2 दिन में आपको जैसे BCOS 186 खत्म करना है, 2 दिन में आपको जैसे BCOE 141 खत्म करना है। तो आप 2-2 दिन का क्राइटेरिया बनाएंगे तो आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा, और जब आपका एग्जाम आएगा तो उससे पहले आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, दैट्स इट। ठीक है, और जितना बार हो सके आप वन शॉट देखते रहे, क्योंकि एग्जाम्पल माइंड में सेट होते रहेंगे और वहां पे आप अच्छा खासा पेपर कर पाओगे। तो ये तो थी सारी की सारी डिस्कशन। अब मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप, मुझे पता है मेहनत कर रहे हो, अच्छे से करोगे, अच्छे से अपना जो है अपना बेस्ट ही दोगे, तो आपको मेरी तरफ से जो है कि बेस्ट विशेस है कि आप अच्छे से करो और बहुत अच्छे खासे मार्क्स जो है आप लोग लेकर आओ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करो, और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे डीमोटिवेशन कभी कभी हो जाता है। तो प्लीज उस मोटिवेशन को बढ़ावा दो, ताकि सो दैट हम आगे वाले, जो आप बीकॉम लास्ट ईयर में हैं, सो दैट जो अगर आप MBA MCOM जो भी आप करोगे, तो प्लीज वो भी कमेंट करना, सो दैट हम उसकी वीडियोस भी टाइमली अपलोड कर दे। ठीक है, तो हम आगे तक चलते रहेंगे आप लोगों के साथ, बस आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट, और ये सब चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सब्जेक्ट का नाम एक बार हम देखना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उसका कोड देखना पसंद करेंगे हम लोग।